अच्छा, ये बेनिफिट हो रहा है क्या? ऐसे नोट्स रह रहे हैं तो क्लियर हो रहा है, या फिर हैंड रिटन वाला भी आपको दे दूं? मेरे पास ओल्ड हैंड रिटन भी है, कौन सा बेनिफिट होगा? ये बेनिफिट वही पोर्शन को बनाया गया है, बस टाइपिंग कर दिया गया है कि बहुत बच्चे क्या करें, प्रिंट वगैरह कर रहे हैं ना, इस वजह से ये ठीक है। ओके, जिसको अगर हैंड रिटन कभी भी जरूरत पड़ता है लास्ट मोमेंट में भी, तो मुझे बोलना, ठीक है? जिस चीज का बना दिया था, एक्चुअली ये लास्ट ईयर बना दिया गया था आप लोगों के लिए, जो आपके सीनियर्स थे वो उन्होंने बोला था मैम सीटेट के लिए भी चाहिए तो आप बना दो, तो ये बनाया गया था, वो रह गया वैसा ही। ओके, हैंड रिटन भी आपके ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है? पोर्टफोलियो का एक्स्ट्रा और थोड़ा सा है वहां पे, वो भी हम करवा देंगे, ठीक है? हैंड रिटन नोट्स भी चले जाएंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। अभी देखो पोर्टफोलियो होता क्या है, ठीक है? पोर्टफोलियो एक ना असेसमेंट मेथड में ही यूज होता है, ये बार बार मैं बोल रही हूँ कि पोर्टफोलियो को मैक्सिमम स्कूल्स में, कॉलेजेस में यूज किया जाता है, और एक इम्पॉर्टेंट असेसमेंट मेथड है पोर्टफोलियो। थोड़ा सा कम कर लेते हैं। पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो क्या है? पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, यही बस याद रखो, ये लाइन याद रखो, ये पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, पर्पसफुली किया जाएगा कोई एक गोल के बेसिस पे। जैसे मान लो एक गोल को हमने पूरा करने के लिए बच्चों को कोई टास्क दिया, ये गोल है, तो गोल के अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ये अपना टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो पर्पसफुली हम उनके डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो अब हमने बनाया पर्पसफुली कलेक्ट डाटा, हो गया? तो इसे बोलते हैं आपका पोर्टफोलियो। ये ड्राइंग बना सकते हो, ये ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है? स्क्रीनशॉट मार के रख लो, ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है? ये ड्रॉ कर लेना। तो ये पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, अभी हर एक इंडिविजुअल बच्चों को हमें शो करवाना है कि उनका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। हमें इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बनाने हैं कि एक एक बच्चा उनके गोल के हिसाब से कैसा काम कर रहा है। गोल मतलब जो उसको टास्क दिया जाएगा वो उसका अभी के लिए गोल है, उस गोल के बेसिस पे उसका प्रोग्रेस और अचीवमेंट हम हर एक स्टेप का रिकॉर्ड करते हैं, और उसी को ही शोकेसिंग करते हैं, दिखाते हैं, उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो। तो इसीलिए बोला गया कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क और कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क्स डाटा पर्पसफुली for individual student to show their progress and achievement in one area और in more than one area। एक एरिया को लेके कर सकते हैं या फिर more than one area, बहुत सारे एरियाज को भी लेके कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये आपके लिए है, बना दिया है, वो आप रख लेना, ठीक है? नेक्स्ट, द कलेक्शन मस्ट इंक्लूड, ये जो कलेक्शन मस्ट इंक्लूड किया जाएगा जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। अब सोचो गोल्स तो सेट हो गया, टीचर्स ने गोल सेट कर दिया कि बच्चों को पूछ लिया, उस बेसिस पे टीचर ने सेट कर दिया गोल। अब एक स्टूडेंट बोलेगा मैं वहां पे एंटर ही नहीं करूंगा, पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो उसका हम पोर्टफोलियो नहीं दे सकते। पोर्टफोलियो में एक बच्चे को क्या करना पड़ता है? परफॉर्म करना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है, कंटेंट बनाने पड़ते हैं। जैसे हमने इससे पहले पढ़ लिया है असाइनमेंट बनाना, इससे पहले पढ़ लिया है प्रोजेक्ट मेथड। तो एक जब प्रोजेक्ट मेथड या फिर असाइनमेंट वर्क होता है और आपको टास्क दिया जाता है, जब आप इंडिविजुअली टास्क को कंप्लीट करते हो और कोई भी स्टेज पे आपको डाउट होता है, तो कोई एल्डर पर्सन और जो कि जानता हो उस टाइप के पर्सन को आप सेंड करते हो वो इन्फॉर्मेशन कि टीचर ये टास्क ना ऐसा हुआ है और मैंने इतना किया है, आप थोड़ा देख के बता दीजिए मुझे और क्या चेंज करना चाहिए, मुझे ना इस पॉइंट पे डाउट है और इस पॉइंट को समझने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। तो हर एक स्टेप में आपको जज किया जाएगा और जज करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे उसमें भी हिंट दिया जाएगा, और उसी चीज को, सारी चीजों को कलेक्ट करके स्टेप वाइज मैनर पे एक जगह पे रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है? ये जो हमने पोर्टफोलियो बनाया, कैसे बनाया ना, हमने जजिंग मेरिट एंड एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया कि वो क्या है क्या नहीं है उसे शो कर रहे हैं, और यहाँ पे जो टीचर हैं उसको जज कर रहे हैं, उसके मेरिट को, उसके एविडेंस को। तो वहां पे शो करने के बाद, जज करने के बाद एक रिकॉर्ड बनाएंगे, और रिकॉर्ड में इस स्टेप में बच्चा ना ये इंप्रूव किया, इस स्टेज में ये, इस स्टेज में ये, इस स्टेज में ये, ऐसा करके एक पर्पसफुल डाटा कलेक्शन हुआ, उसको बोलेंगे हम पोर्टफोलियो। चलो अब नीचे क्या है? द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना? द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियोज इज दैट इन बिल्डिंग दैम स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस एंड इट्स असेसमेंट। यहाँ पे ना एक्टिव्स हो गया है, एस को काट देना प्लीज, एक्टिव पार्टिसिपेशन डायरेक्ट है,
तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियोज क्या होता है ना, वो होता है कि स्टूडेंट कौन से पार्ट में एक्टिव पार्टिसिपेंट है लर्निंग प्रोसेस में, और असेसमेंट कैसे किया जाए। Portfolio assessment is one of a several authentic and non-traditional assessment technique. Non-traditional के मतलब होता है पहले नहीं चलता था, अब हो रहा है, एंड ऑथेंटिक है मतलब एविडेंसेस एवरी पॉइंट पे स्टेज पे चेक किया जाता है कि सही है या गलत है, तो ये ऑथेंटिक पॉइंट माना जाता है। अभी नेक्स्ट हेडिंग आया पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोसेस, और इस प्रोसेस में क्या पोजेस करता है ना, सेवरल फीचर्स एंड एसेंशियल कैरेक्टर्स, बहुत सारे फीचर्स और कैरेक्टर्स हैं। आप चाहो तो इसको और भी तोड़ के लिख सकते हो, मैं 4 पॉइंट को बस एक्सप्लेन के साथ लिख रही हूँ। ये पोर्टफोलियो इज ए फॉर्म ऑफ असेसमेंट दैट स्टूडेंट्स डू टुगेदर विद देयर टीचर। समझ गए, यही आपका मेन लाइन है, ये आपका मेन लाइन है, इतना समझ जाओ, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। एग्जाम में इसी के बेसिस पे आपको डाउट क्रिएट करवाएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो में हर एक बच्चा इंडिविजुअली वर्क करता है अपने टीचर के साथ। आप में से आप लोग जब क्लास कर रहे हो तो आप एक ग्रुप में हो, बट जब क्लास खत्म हो गया और एक एक बच्चे को डाउट होता है और वो जाके टीचर को हेल्प मांगता है कि टीचर ये कैसे करना है, मैम ये कैसे करना है, सर ये कैसे करना है, क्या इंप्रूवमेंट और कर सकता हूँ, किस चीज के लिए मुझे पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा गाइड करिए, डायरेक्ट करिए, तो वो हो जाता है पोर्टफोलियो, क्योंकि टीचर के पास आपका ऑल एक्टिविटीज का एक डाटा बैलेंस सीट होता है। ये पोर्टफोलियो इज ए फॉर्म ऑफ असेसमेंट दैट स्टूडेंट्स डू टुगेदर विद देयर टीचर्स, जो स्टूडेंट टीचर्स के साथ करते हैं। द टीचर्स गाइड, बच्चों को यहाँ पे गाइड कौन करेगा, टीचर गाइड करेगा। इन प्लानिंग, देखो एवरी स्टेज पे, एवरी स्टेप्स पे टीचर स्टूडेंट को गाइड करेगा। तो टीचर किस पे गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ना, 3 काम पे। पहला तो हो गया प्लानिंग, दूसरा हो गया एग्जीक्यूशन, तीसरा हो गया इवैल्यूएशन, ठीक है। पहले प्लानिंग, देन एग्जीक्यूशन, देन इवैल्यूएशन। मैं बोल सकती हूँ शॉर्टकट में पी। पी, अभी पी मतलब नॉर्मली हो जाता है टॉयलेट करना, बट यहाँ पे हम पी का फुल फॉर्म अलग कुछ लिख रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो भी अभी ज्वाइन करें उनके लिए बोल रही हूँ। पी फॉर प्लानिंग, ई फॉर एग्जीक्यूशन। पहले तो कोई काम करने से पहले प्लानिंग जरूरी होता है, उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन और करके देखना पड़ता है, ट्राई आउट और ट्रायल करके कि वो कितना आंसर दे रहा है। फिर लास्ट होता है इवैल्यूएशन, कि कैसे इवैल्यूएट करना है, एग्जामिन करना है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। अभी मुझे बता दो, अगर मैं टीचर्स के साथ ही काम कर रहा हूँ तो मुझको इवैल्यूएट कौन करेगा, अगर मैं कोई भी स्टेप पे गलत करता हूँ तो इवैल्यूएट मुझको कौन करेगा, कि देखो मेरा क्वेश्चन सुन लो, आंसर मत देना, कौन करेगा मैं बोल रही हूँ, कि सिर्फ टीचर करेंगे या टीचर एंड मैं खुद करूंगा, मतलब सेल्फ प्लस टीचर करेंगे, या फिर मैं सेल्फ करूंगा, कौन सा होगा सही, जल्दी। बोथ, बोथ, ओके, टीचर एंड सेल्फ असेसमेंट, ओके। सो टुगेदर दे फॉर्मुलेट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, तो टुगेदर सब मिलके क्या बनाते हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। टुगेदर मतलब टीचर एंड स्टूडेंट, ये कोऑपरेटिव नहीं है। कोऑपरेटिव बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, बट कोऑपरेटिव में डाटा का शोकेसिंग नहीं होता है। डाटा का अगर शोकेसिंग हो रहा है, पर्पसफुली हर एक स्टेप में आपको समझाया जा रहा है और मिलके काम किया जा रहा है, प्लानिंग एग्जीक्यूट कैसे होगा बताया जा रहा है, गलत हुआ तो फिर से हेल्प किया जा रहा है इंडिविजुअल बेसिस पे, तो वो पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में टीचर तो गाइड करेंगे, प्लानिंग भी करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इवैल्यूएट करने में भी हेल्प करेंगे। टुगेदर वो मिलके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे कि कैसा काम करना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, सब कुछ। एज सच स्टूडेंट्स एंड टीचर इंटरैक्ट इन एवरी स्टेप, इंटरैक्ट में इन थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, काटना इसको, इंटरैक्ट इन एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस इन डेवलपिंग पोर्टफोलियो। तो हम मान सकते हैं कि पोर्टफोलियो के हर एक स्टेप में टीचर एंड स्टूडेंट बोथ काम कर रहे हैं, टीचर गाइड कर रहे हैं एवरी स्टेप में, आपको एग्जामिन कर रहे हैं, और बच्चा यहाँ पे उन्हीं के हेल्प से टास्क को आगे लेके जा रहा है इंडिविजुअली, अकेले अकेले, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आता है, ये पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट्स ए सिलेक्शन ऑफ व्हाट द स्टूडेंट बिलीव आर बेस्ट। देखो पोर्टफोलियो बोलता है कि स्टूडेंट कौन सी चीज को बिलीव करता है कि कौन सा बेस्ट थिंग है, क्या बेस्ट है। मतलब मैंने आपको 10-15 डाटा दे दिया, ठीक है, अब ना आपको सिलेक्ट करना है, या फिर आपने कोई डाटा कलेक्ट करके लाया, बहुत सारा डाटा रिलेटेड टू टॉपिक, जो टॉपिक पे आपको असाइनमेंट वर्क मिला है, आपने वहां उसके लिए बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर लिया। क्या आप सारे डाटा को लिख सकते हो एक साथ, क्या हम सारे डाटा को लिख सकते हैं, नो, नो। तो अब है, अगर मैं सारे डाटा को लिख नहीं सकती हूँ तो मैं कौन सा डाटा लूं, उसके लिए आप किसका हेल्प लेंगे, टीचर्स का। टीचर्स आपको किस बेसिस पे बोलेगा कि ये डाटा सिलेक्ट करो, क्या उसके लिए हम क्राइटेरिया सेट करें, यस।
तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, एंड क्राइटेरिया के बेसिस पे पहले जो कंसेप्ट है उसके रिलेटेड हम डाटा क्राइटेरिया को लेके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इट इज द टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये टीचर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको असिस्ट करना। आप कौन सा डाटा लेंगे, पॉसिबल कौन सा चॉइस है, पोर्टफोलियो में कौन सा इंक्लूड करना है, कौन सा नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है, उस पॉइंट को कैसे कंसीडर करना है, इस पॉइंट को लेके। नेक्स्ट, ए पोर्टफोलियो प्रोवाइड्स सैंपल ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क। एक पोर्टफोलियो ऑलवेज प्रोवाइड करता है कि सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, एक बच्चे का वर्क कैसा हो रहा है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, कितना टास्क कर रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है ओवर टाइम, वो सब कुछ, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोसेस में जा रहे बच्चा, हर एक बच्चा अपना अपना ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। बस वो हिंट किससे ले रहा है, टीचर से लेगा, हेल्प किससे ले रहा है, टीचर से लेगा। बस बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर, देखो ऑन देयर ओन लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट मैंने बोला था, तो स्टूडेंट बिगिन टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ। देखो बच्चे खुद का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनका स्ट्रेंथ है, क्या उनका वीकनेस है, एंड जो वीकनेस है उसी स्टेज पे उनको ग्रोथ चाहिए, ये पता चल गया, उसी स्टेज पे उनको ग्रोथ चाहिए और इंप्रूवमेंट चाहिए। चल नेक्स्ट, द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एंड असेसिंग द पोर्टफोलियो कंटेंट्स। जो हम क्राइटेरिया सिलेक्ट करें कि पोर्टफोलियो के लिए ये सारे मटेरियल चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए टू द टीचर का, मस्ट बी क्लियर टू द टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों को पता होना चाहिए कि ये क्राइटेरिया के बेसिस पे ही ये सारे डाटास जाएंगे। एट द आउटसेट ऑफ द प्रोसेस, जैसे जैसे प्रोसेस आगे निकलते हुए चल रहा है, इफ द क्राइटेरिया आर नॉट क्लियर, अगर लगा कि क्राइटेरिया सारे क्लियर नहीं है एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही, सो वहां पे टेंडेंसी आ जाता है कि अनएसेंशियल कंपोनेंट्स को क्यों डाल रहे हो, ये चीज तो इसमें चाहिए नहीं, फिर भी ये क्यों घुसी पड़ी है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में कौन सी चीज डालना है, कब डालना है, कौन से पॉइंट पे डालना है, वो पता चलेगा। द पोर्टफोलियो इज प्रिपेयर्ड एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस, पोर्टफोलियो हर एक स्टेप में बनेगा। द स्टूडेंट नीड टू रेफर टू द एग्रीड सेट ऑफ क्राइटेरिया। देखो स्टूडेंट क्या नीड करता है ना, कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया हो जिसके बेसिस पे कंस्ट्रक्शन हो या डेवलपमेंट हो पोर्टफोलियो का, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो, आप बस ब्लैक वाला पॉइंट करना, मैं उसको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी नोट्स में, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट पे बता दिया है, बट आप बस हेडिंग देना, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए। व्हाई शुड वी रिसोर्ट टू पोर्टफोलियो असेसमेंट मेथड, पर्पस क्या है पोर्टफोलियो असेसमेंट मेथड का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहला क्वेश्चन दिया फिर आंसर दिया। देखो हर एक बार ना हेडिंग के बेसिस पे ऐसा नहीं कि मेन मेन पॉइंट्स को ही ऐसा कर ले तो हो जाएगा, कभी ना आंसर्स को, कंसेप्ट्स को क्वेश्चन आंसर मेथड्स में भी लिखे जाते हैं, मतलब एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस बना के उसका आंसर्स दे के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये क्वेश्चन रेज कर रहा है और उसका मेन पॉइंट्स बता रहा है। तो क्यों हमें पोर्टफोलियो को रिसोर्ट करना चाहिए इस मेथड को, इसका बहुत सारे पर्पस है एंड रैशनल फॉर इट्स यूज, और इसको हम सबके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट पोर्टफोलियो असेसमेंट मैचेस असेसमेंट ऑफ टीचिंग, तो एक पहला ही पॉइंट बोल गया। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, फर्स्ट पोर्टफोलियो जो असेसमेंट है वो टीचिंग असेसमेंट जो प्रोसेस है उसके साथ मैच होना चाहिए, नहीं तो आपका क्लासरूम में वर्क अलग चलेगा, आपका टीचिंग अलग चलेगा एंड पोर्टफोलियो अलग चलेगा, तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। फिर सेकंड, पोर्टफोलियो असेसमेंट है जो क्लियर गोल्स, पोर्टफोलियो असेसमेंट का उसका अपना क्लियर गोल्स होने चाहिए। इनफैक्ट दे आर डिसाइडेड ऑन द बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो सब डिसाइड किया जाता है बिगनिंग से, स्टार्टिंग पीरियड से, एंड आर क्लियर टू टीचर एंड स्टूडेंट्स अलाइक, ये मानना चाहिए टीचर एंड स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए सेम वे से क्लियर है, उसके वो गोल्स जो बनाए गए हैं वो फिक्स्ड है, बच्चों को अचीव करना पड़ेगा एवरी पॉइंट पे, ये होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट गिव्स ए प्रोफाइल ऑफ ए लर्नर एबिलिटीज, मतलब पता है आप फर्स्ट सेमेस्टर में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो मैंने एक पेज में लिख दिया, चलो कि ये सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, इस सब्जेक्ट में अच्छे हो, इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें आप बहुत अच्छे हो, 80% ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस अच्छा गया। सेकंड सेमेस्टर का मैंने वही बनाया, थर्ड का मैंने वही बनाया। तो इसके बाद लास्ट में कोई अगर मुझे पूछेगा आपके क्लास में कौन से बच्चे अच्छे हैं, तो मेरे पास आप लोगों के इंडिविजुअल डाटास होंगे जिसके बेसिस पे मैं बोल सकूंगी ये बच्चा लिखने पढ़ने में बहुत तेज है बट प्रैक्टिकल वर्क में थोड़ा सा कमजोर है, ये बच्चे का हैंडराइटिंग अच्छा है बट कन्वे नहीं कर पाता पॉइंट्स को, ये बच्चा लिखता बहुत अच्छा है या बोलता बहुत अच्छा है बट ड्राइंग्स नहीं होते हैं। तो मैं इस पॉइंट्स पे किसी को भी आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बता सकती हूँ एज ए टीचर, ठीक है। तो एक टाइप का प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है लर्नर्स के एबिलिटीज के ऊपर कि वो कितने डेप्थ तक गया है, कितना उसका ग्रोथ हुआ है, कितना वो उसका ब्रेथ हुआ है, आगे बढ़ा है, वो सब कुछ। नेक्स्ट, फोर्थ, पोर्टफोलियो असेसमेंट इज ए टूल फॉर असेसिंग वेराइटी ऑफ स्किल्स, सॉरी, पोर्टफोलियो असेसमेंट एक टूल है
फॉर असेसिंग ए वेराइटी ऑफ स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स को उसने बढ़ाया है. नॉट नॉर्मली टेस्टेबल इन ए सिंगल सेटिंग फॉर ट्रेडिशनल टेस्टिंग. देखो पोर्टफोलियो को हम बहुत सारे एसेसिंग प्रोसेस में डाल सकते हैं, जैसे कि रिटन फॉर्मेट में, ओरल फॉर्मेट में, ग्राफिक्स में, अदर वेज में. बच्चों को बोल सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेट करो, बच्चों के पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट ये ना एक सिंगल ट्रेडिशनल टेस्टिंग डिवाइस नहीं है, बहुत सारे वे से हम टेस्ट कर सकते हैं इसमें. फिफ्थ पॉइंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट डेवलप्स अवेयरनेस ऑफ ओन लर्निंग स्टूडेंट्स. देखो बच्चे खुद के लर्निंग प्रोसेस से ही अवेयर हो जाएंगे वो कितना जानते हैं. स्टूडेंट्स हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन प्रोग्रेस. बच्चे यहाँ पे खुद के प्रोग्रेस को जानेंगे, उनके क्वालिटी ऑफ वर्क को जानेंगे और अपने गोल से रिलेटेड कितना क्वालिटी में उसका डेवलपमेंट हुआ वो सब जानेंगे. ये उनका पॉइंट्स हो गया. ठीक है, अभी और भी है. ठीक है, पोर्टफोलियो असेसमेंट आई थिंक मैंने 2 पेज आपको दे दिया, क्योंकि ये पेज में ब्लैंक था तो ये दिखेगा नहीं बोल के ये दे दिया था. अभी देखो, एवरी पोर्टफोलियो मस्ट ऑब्टेन द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स. क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है पोर्टफोलियो का वो देख लो. पहले तो एक पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, कवर लेटर. कवर लेटर मतलब अबाउट द ऑथर. आप जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप बना रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए, तो आपके बारे में तो जरूर लिखा होगा. फिर जितने स्टूडेंट्स हैं वो सबके बारे में लिखेगा, और कौन से लर्नर का प्रोग्रेस दे रहा है, कितना दे रहा है, कौन से टॉपिक पे दे रहा है, सब लिखा जाएगा. तो व्हाट माय पोर्टफोलियो शोज, मेरा पोर्टफोलियो किसके ऊपर है, कौन से बच्चों के ऊपर है, उनका टास्क क्या है वो लिखा जाएगा. रिटन एट द एंड बट पुट एट द बिगनिंग. लास्ट में लिखा जाता है बट उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे हम शोकेसिंग के लिए रखेंगे. आपका फोटो रहेगा, आपके बारे में रहेगा, आप कौन से टॉपिक पे प्रोग्रेस कर रहे थे, सब कुछ लिखा रहेगा. द कवर लेटर समराइजेस द एविडेंस ऑफ ए स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोग्रेस. एंड कवर लेटर और क्या बताता है ना, ये समराइज करता है कि स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस में क्या क्या एविडेंस चाहिए. नेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स. टेबल ऑफ कंटेंट्स में मेंशन होता है कि कितने पेजेस में पूरा कंटेंट को मेंशन किया गया है, क्या क्या उसके अंदर में है, उसका छोटा छोटा हेडिंग एंड पेज नंबर गिवन होता है. एंट्रीज, अभी मैं 2 पार्ट में इसको करूंगी, बोथ कोर एंड ऑप्शनल. कोर क्या होता है, आइटम स्टूडेंट्स हैव टू इंक्लूड, जो बच्चों को डालना है जो आइटम्स उनके साथ. एंड ऑप्शनल क्या है, स्टूडेंट का चॉइस है, वो कुछ आइटम्स खुद से चॉइस करके भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर, कॉमन बेस के ऊपर डिसीजन लेना, ऑप्शनल आइटम्स को चूज करना, यूनिकनेस को बताना कि बच्चे का स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, पीस ऑफ वर्क को लेके, एक वर्क को लेके क्या उसका ट्रबल है, क्या उसने सक्सीड किया है, सक्सेसफुल है, रीजन देना, ये सब रहता है एंट्रीज में. फोर्थ में आता है डेट्स ऑन ऑल एंट्रीज. अभी देखो जैसे एक बच्चे का परफॉर्मेंस 10 दिन में खत्म हो गया तो उसका डेट अलग, एक बच्चे का परफॉर्मेंस का आधा कंप्लीट हुआ 10 दिन में, आधा कंप्लीट हुआ और भी 10 दिन लग गए तो उसका भी 2 डेट डाला जाएगा. ऐसे करके डाले जाते हैं, तो वहां पे एक बच्चे का ग्रोथ दिखाया जाता है कि ओवर दी टाइम वो कैसे कैसे प्रोग्रेस किया. फिफ्थ पॉइंट पे है ड्राफ्ट रहता है. ड्राफ्ट ओरल और रिटन फॉर्मेट में पूरा प्रोग्रेस का आप ड्राफ्ट दे सकते हो, रिवाइज्ड वर्जन बोल सकते हो, फर्स्ट ड्राफ्ट देन रिवाइज्ड वर्जन, 2 रहता है. लास्ट, रिफ्लेक्शन कैन अपीयर. अभी देखो लास्ट में हम जब चेक करेंगे कि कैसा लर्निंग प्रोसेस है, फॉर्मेटिव होगा, सबमेटिव होगा, किस प्रोसेस में उसने लिखा है, मदर टंग में लिखा है या फिर स्टूडेंट ने इंग्लिश में लिखा है, ये सब कुछ वहां पे मेंशन रहेगा. ठीक है, बहुत सारा पॉइंट समझा दिए हैं. इसके बाद भी है असेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग द पोर्टफोलियो, यहाँ से शुरू करेंगे और ये पूरा है. सैंपल ऑफ रेटिंग स्केल फॉर कवर लेटर, ये भी है, यहाँ तक है. उसके साथ पोर्टफोलियो का एक हैंड रिटन भी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना है, टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, मेरिट डिमेरिट्स, उसे भी कल करवा दूंगी. ठीक है, इतना मीनिंग डेफिनेशन, बिकॉज ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग दिस पोर्शन. ठीक है, प्रीवियसली वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, सब कुछ डिस्कस किया था बट कंटिन्यूएशन में कुछ पोर्शन रह गया है, डिस्कस्ड है ये चीज और भी डिस्कसिंग करना है आज. तो डेफिनेशन यहाँ पे जो दिया गया है, मीनिंग जो दिया गया है वो नहीं चाहिए. इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, पोर्टफोलियो ना 2 वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. पोर्टफोलियो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब शोइंग, कोई चीज को मैं शो कर रही हूँ, मतलब शोकेसिंग कर रही हूँ या फिर मैं दिखा रही हूँ. ठीक है, तो मैं जब दिखाऊंगी तभी तो आप मुझको ऑब्जर्व करेंगे, मेरे डाटास को कलेक्ट करेंगे, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, ईच पॉइंट पे वो जानेंगे. सो बाय रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन वर्क स्टूडेंट बिगिन टू आइडेंटिफाई द सेल्फ असेसमेंट ऑफ देयर ओन वर्क. तो बच्चे पहले रिफ्लेक्ट करते हैं, पहले शो करेंगे, उसके थ्रू बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए ईजी होगा और खुद के कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना वर्क किया है, सेल्फ असेसमेंट वो कर पाएंगे. नेक्स्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स.
नेक्स्ट क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ईच पोर्टफोलियो एंट्री नीड्स टू बी असेस्ड विद रेफरेंस टू इट्स स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। तो जितने भी पोर्टफोलियो हैं, एंट्रीज जो होते हैं उसको असेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक वर्क के अकॉर्डिंग। मतलब मेरा जो गोल है उसी के अकॉर्डिंग एक एक स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस होगा वो देखा जाएगा। अभी हर एक बच्चे का गोल अलग हो सकता है, मे बी किसी को 1 घंटे में गोल कंप्लीट हो जाए, किसी का 10 साल में भी ना हो। तो हर एक पॉइंट पे जो टास्क दिया गया है, स्पेसिफिक पॉइंट का जो प्रोग्रेस है वो जानने को हम एंट्रीज बोलते हैं, और उसको हम असेस करते हैं विद अ स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ये पॉइंट तो ऑलरेडी हो गया था, तो आपको एंट्री कर देना है, ये 2 वर्ड को लिख देना है थोड़ा सा कोई भी कंसेप्ट के पार्ट में। आफ्टर दैट पोर्टफोलियो का जो टारगेट्स हैं वहां पे भी हमने टारगेट्स लिखा था कि क्या इसका जरूरत है या क्या इसका गोल्स है या एलिमेंट्स क्या है। तो वही चीज है, रीजनिंग टारगेट, स्किल टारगेट, नॉलेज टारगेट, डिस्पोजिशन टारगेट, प्रोडक्ट टारगेट। ठीक है, टारगेट्स के बेसिस पे वाई यूज ए पोर्टफोलियो, क्यों हम इस्तेमाल करें, तो वहां पे भी मेंशन था क्यों हम इस्तेमाल करें, बच्चों का ग्रोथ जानने के लिए, बच्चों का मतलब क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है वो जानने के लिए, स्टूडेंट टीचर पेरेंट्स का जो एट ए टाइम मिला जुला रिफ्लेक्शन है वो जानने के लिए, प्रोवाइड कम्युनिटी फॉर कंटिन्यूटी इन एजुकेशन। अभी देखो, अगर हम बच्चों को एवरी टाइम इवेल्युएट करेंगे ईयर आफ्टर ईयर, तो एक जेन्युइन सा एनवायरमेंट भी बच्चों के लिए क्रिएट हो जाएगा कि हमें अच्छा करना ही है, ताकि हम प्रोग्रेस अपना दिखा सके, हम आगे बढ़ सके। बच्चों को स्किल सिखाएंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स होगा, सपोर्टिंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स, बच्चों को कोई भी पॉइंट पे अगर नीड होता है हेल्प का तो हम उनको इंस्ट्रक्शंस गोल्स भी देंगे। ये पॉइंट तो था। व्हाट गोज इनटू योर पोर्टफोलियो, क्या क्या करना चाहिए, वहां पे भी हमने मेंशन किया था कि क्या क्या चाहिए हम लोग को। तो क्लियरली स्टेटेड एक पर्पस चाहिए, उसके साथ टेबल ऑफ कंटेंट जहाँ पे एंट्रीज होगा, देन वर्क को हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे पीसेस में काउंट करेंगे, और ईच पॉइंट को एक एक बच्चे को दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि बच्चों का प्रोग्रेस पता चले। ये कैप्शन फॉर ईच पीस ऑफ वर्क, जैसे एक टास्क को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और बोला फर्स्ट पार्ट इज नोन एज इंट्रोडक्शन, मिडिल पार्ट इज मेन बॉडी विच कंटेन्स द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ प्रोसेस और मैकेनिज्म, थर्ड पार्ट बोलता है कि इट इज अबाउट होल कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट रिलेटेड टू अदर वो मेंशन होगा, लास्ट बोलता है कंक्लूजन। तो ऐसे हेडिंग्स दिए जाते हैं, उस हेडिंग्स के साथ काम करना पड़ता है। एंड उसका तो लास्ट होगा समरी, डिस्क्राइब भी किया जाएगा पोर्टफोलियो एज ए होल क्या होता है। ठीक है, ये सारे पोर्शन वहां पे भी थे, यहाँ पे भी है, जो नहीं था उसके लिए आपको फिर से दिया टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो वहां पे मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने फिर से दिया। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो क्या है आप लिखेंगे, आपके पास 4 टाइप ऑफ पोर्टफोलियो यहाँ पे मिल जा रहा है। पहला तो है शोकेस पोर्टफोलियो, सेकंड है प्रोसेस पोर्टफोलियो, थर्ड है इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो, एंड फोर्थ वन होता है ऑनलाइन और ई पोर्टफोलियो। शोकेस पोर्टफोलियो, शोकेस पोर्टफोलियो क्या है, तो शोकेस पोर्टफोलियो में हम स्टूडेंट्स का जो पर्टिकुलर एक पीरियड में उनका जो वर्क है और वो जो परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं बेस्ट, जो निकल के आए रिजल्ट्स और टीचर उसको शोकेसिंग करे तो उसको शोकेस पोर्टफोलियो बोलेंगे। प्रोसेस पोर्टफोलियो क्या होता है, जब बच्चा कोई कंपेयर करता है कोई भी चीज को, आप किसी को देख के कुछ लिख दिए तो ये प्रोसेसिंग नहीं है, बट आप उस चीज को जो नोट्स या फिर कुछ एग्जांपल्स हिंट्स पहले से मिले हैं उसके बेसिस पे कुछ नया बना रहे हो और उसमें अप्लाई करके देख रहे हो, उसका रिजल्ट निकाल रहे हो, उसको कॉन्सेंट्रेटेड है या क्या है वो देख रहे हो, कॉन्ट्रास्ट में कंपेयर करते हुए उसका जर्नी दिखा रहे हो। एंड हम फटाफट फाइनल डिसीजन तक नहीं जाएंगे, हम कॉन्ट्रास्ट में जर्नी बताएंगे क्या हो रहा है। तो ये प्रोसेस पोर्टफोलियो है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो, नाम में ही छुपा है कि इवैल्यूएशन है। तो इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो में वेरी सब्सटैंशियली इन देयर कंटेंट। अब होता है कि जैसे आपको कंटेंट दिया गया रिलेटेड टू योर ओन सब्जेक्ट, बट किसी और को सब्जेक्ट के बेसिस पे तो कंटेंट नहीं मिला, बट एक न्यू जीके टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक मिला है, तो ऑब्वियस आप दोनों का जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो अलग होगा। आप दोनों का कंटेंट अलग है, तो उस कंटेंट के मटेरियल के हिसाब से आप लोगों को इवैल्यूएट किया जाएगा, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है देखेंगे। ऑनलाइन पोर्टफोलियो समझ रहे हो, मतलब आप बोल सकते हो कि जितने भी प्रीवियस पोर्टफोलियोज थे, जितने भी आपके पास पहले के प्रोसेसेस थे, तो वो सारे पोर्टफोलियो ऑनलाइन में भी हो सकता है। बाकी ये इंटरनेट सिस्टम के थ्रू ही होगा या पीडीएफ मेकिंग होगा, उसमें स्टोर करके रखा जाएगा। मतलब एक वेब लिंक होता है, जैसे आजकल के क्या आते हैं बोल सकते हैं गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म आता है, या फिर आप कोई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपका डाटा लिया जाता है।
या फिर कोई भी आप अगर मेडिकेटेड चीज ले रहे हो या फिर डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड कोई चीजें अपने बॉडी वाइज कुछ मंगाना है, तो आप वहाँ पे एक फॉर्म भरते हो और वहाँ पे आपके डाटास को मतलब लिया जाता है, जैसे आपके हेयर टाइप कैसा है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, जैसे वो सब भी, तो सब कुछ लिया गया और वहाँ पे शोकेस कर दिया गया। तो वो ऑनलाइन बेस्ड होता है और वेबसाइट बेस्ड होता है, मतलब वहाँ पे वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रोग्राम बेस्ड मिलते हैं, वहाँ पे एक वेब लिंक होगा जिसके थ्रू होता है। तो शोकेस पोर्टफोलियो वो है, एग्जांपल दिया, इन ए बिजनेस क्लास, ठीक है, इन ए बिजनेस क्लास द एसपी लेटर्स इन मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट इंडिविजुअलिटी टू वर्क इन ए टीम। तो एक बिजनेस क्लास है, एक बिजनेस क्लास में एक पर्सन को लेटर मिला और वो बोलता है कि हमें मार्केटिंग प्रोजेक्ट और असाइनमेंट वर्क एक साथ करना भी है और इंडिविजुअली भी शो करना है, टीम में भी दिखाना है, इंडिविजुअली भी दिखाना है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आया, यहाँ पे तो हमने बोला था कि हमें डेस्टिनेशन से ज़्यादा जरूरी है कि प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स में एवरी पॉइंट पे क्या फंक्शन किया जा रहा है वो सब। और आपका इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो का एग्जांपल था कि पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट्स बनाना, ऑब्जर्वेशंस करना, टेस्ट करना, रिकॉर्ड्स बनाना एंड अदर असेसमेंट और आर्टिफैक्ट्स बनाना। और ये जो आपका ऑनलाइन और ई बेस्ड लर्निंग है या पोर्टफोलियो सिस्टम है, ये तो वेबलिंक के ऊपर डिपेंड करता है या फिर प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये पॉइंट्स है। एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, पहले वहां पे और भी कंटिन्यू करना है डिटेल। फिर आपका आता है कि असेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग द पोर्टफोलियो। सो अकॉर्डिंग टू पॉल्सन 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 एंड मेयर, जो है मतलब 3 पर्सन है, पॉल्सन पॉल्सन एंड मेयर, इनके अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो ऑफर्स ए वे ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड। बोला गया कि ये असेसिंग स्टूडेंट्स है, बच्चों का लर्निंग प्रोसेस को ये असेस करता है और जो कि डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल मेथड से। पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोवाइड्स द टीचर एंड स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी। देखो, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ताकि हम बच्चों को ऑब्जर्व कर सके, बच्चों को रिस्क लेने के लिए बोल सके कि तुम रिस्क लो एंड तुमको जो भी प्रॉब्लम होगा मैं खड़ी हूँ बाहर, कि तुमको जो भी नीड होगा मैं हेल्प कर दूंगी। जैसे बच्चों के अंदर क्रिएटिव सोल्यूशन है, तो मेरा डाउट आ रहा है, अभी क्रिएटिव सोल्यूशन चाहिए तो किस टाइप का थिंकिंग प्रोसेस चाहिए बताओ। इफ वी वांट क्रिएटिव सॉल्यूशंस इन वन क्वेश्चन और इन वन आइडिया, सो ये कौन सा थिंकिंग प्रोसेस है, कौन सा थिंकिंग प्रोसेस है, डाइवर्जेंट, ठीक है। जब भी आप बोलो क्रिएटिव सोल्यूशन डजंट इंक्लूड ओनली वन टाइप ऑफ आइडिया, इट इंक्लूड्स मेनी टाइप ऑफ आइडिया, varieties of ideas are present here or varieties of ideas collecting from the different areas and mixing together here। तो यहाँ पे सब कुछ मिक्स हो जाता है। टू मेक जजमेंट्स अबाउट देयर ओन परफॉर्मेंस, तो वो अपने हिसाब से जजमेंट देते हैं, ओन परफॉर्मेंस के ऊपर जजमेंट दे सकते हैं, कौन, बच्चे, बच्चे जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। फिर पोर्टफोलियो इंक्लूड करता है, देखो पोर्टफोलियो को मैंने बोल दिया कि ये तो डाटा का कलेक्शन है, स्टूडेंट कर सकते हैं जिसको सेल्फ असेसमेंट बोलेंगे, टीचर कर सकते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि टीचर ऑब्जर्व करें और टीचर कलेक्ट करे डाटा और उसको शोकेसिंग करे, तो ये आपका पोर्टफोलियो है। बट किस मेथड को यूज करेंगे ताकि हम जान सके कि कौन सा स्टूडेंट, ठीक है, बेटर है या कौन सा स्टूडेंट का प्रोग्रेस ज्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे कि बच्चों का प्रोग्रेस क्या चल रहा है। पहला पॉइंट, थॉटफुलनेस। पता है थॉटफुलनेस वो कौन होता है, थॉटफुलनेस मतलब थॉट से भरा हुआ। अब थॉट से भरा हुआ है मतलब उसके बाद बहुत सारे एविडेंसेस होंगे, थॉट से भरा हुआ है मतलब बच्चे के पास बहुत सारा नॉलेज भी होगा, स्किल्स भी होगा एंड उसके मेंटल हैबिट्स बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिलेशनशिप टू की करिकुलम एक्सपेक्टेंसीज एंड इंडिकेटर्स। अभी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं कोई एक काम पे या रिलेशनशिप में, आप कैसे जानते हो। जो हमारा एक स्टडी रिलेटेड अगर बोलूं करिकुलम हमारे पास है ना, तो वो करिकुलम आपको शो करता है कि करिकुलम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर वो फुलफिल होते जा रहे हैं, वो एक्सपेक्टेंसीज पूरा हो रहे हैं या फिर उसमें जो जो स्टडीज के लिए बोला गया ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं, तो वही इंडिकेट करता है कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम में चल ही रहा है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ की प्रोसेस। तो अभी समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और अप्लाई भी करना पड़ेगा कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या की प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट होता है कंप्लीटनेस, करेक्टनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस। ऑब्वियस याद रखना, जब भी हम प्रोडक्ट्स और रिजल्ट और आउटकम पे काम कर रहे हैं तो हमें ये 3 वर्ड्स जरूर चाहिए। पहला है तो कंप्लीटनेस,
कोई भी चीज कंप्लीट होना चाहिए, करेक्टनेस, और अगर कंप्लीट होता भी है तो करेक्टली कंप्लीट हो, वरना मेहनत खराब और फिर से रिपीट करना पड़ता है। एप्रोप्रिएटनेस, जो डाटा एप्रोप्रिएटली चाहिए, उस क्वेश्चन का या टॉपिक का वो नीड है वो पूरा हो, वही सारी चीजों को हम पोर्टफोलियो में देते हैं। और लास्ट में डाइवर्सिटी ऑफ एंट्रीज, कितने वेराइटीज ऑफ डाइवर्सिटी दिए गए हैं, मतलब वेराइटीज ऑफ डाटा वहां पे दिए गए हैं एंट्री के लिए, जैसे कि उससे पता चले कि लोगों का अचीवमेंट क्या है, बच्चों का अचीवमेंट क्या है, क्या स्टैंडर्ड है उनका परफॉर्मेंस का, वो सब। तो इस बेसिस पे एक रेटिंग स्केल बनाया गया है, रेटिंग स्केल। और ये रेटिंग स्केल बोल रहा है, सैंपल ऑफ रेटिंग स्केल है, हमने इसको ना 1 to 3, 4 to 7, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मतलब पहले वाला है 1 to 3, तो 1 से 3 तक में डिवाइड किया गया, 1 2 3। 4 to 7 बोला गया मतलब 4 5 6 7, ठीक है, 8 to 10 8 9 10, 1 2 3 ऐसे में डिवीजन किया गया ग्रेड्स में। तो फर्स्ट ग्रेड में है 1 to 3, सेकंड ग्रेड में है 4 to 7, थर्ड ग्रेड में है 8 to 10। तो डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया ना, पहला है सोर्स लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ पोर्टफोलियो goals, has difficulty understanding the process of revision, demonstrates little evidence of progress over time, limited explanation of choices, med has difficulty relating to self or peer assessment। तो हम क्या समझे मैम ना, सो लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ पोर्टफोलियो गोल्स, आपको बता रहा है कि लिमिटेड अवेयरनेस क्या है, पोर्टफोलियो गोल्स का अवेयरनेस क्या है, वो भी लिमिटेड अमाउंट पे, बिकॉज ये स्टार्टिंग ग्रेड्स हैं और उसमें क्या डिफिकल्टी है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड करना प्रोसेस को, क्या रिवीजन क्यों नीड होता है, क्यों डेमोन्स्ट्रेशन का जरूरत पड़ता है, और कहीं पे अगर कम एविडेंस है ना, वो टास्क पूरा अच्छा से नहीं होता है, प्रोग्रेस कितना लिमिटेड हो रहा है, क्योंकि 1 to 3 ग्रेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो आपका हर एक चीज लिमिटेड होगा, मतलब डिफिकल्टी और बहुत लिमिटेड के साथ। तो जो भी एक्सप्लेनेशन चॉइसेस रिलेटिंग टू सेल्फ और पीयर असेसमेंट वो डिफिकल्टी और लिमिटेड होगा। नेक्स्ट 4 to 7 में क्या है, रिफ्लेक्ट अवेयरनेस ऑफ सम पोर्टफोलियो गोल्स, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे अवेयरनेस ऑफ सम पोर्टफोलियो गोल्स, मतलब हम लोगों का पोर्टफोलियो का जो एम है वो जानेंगे, हम जानने को ट्राई करेंगे कि वो क्यों रिवीजन करना चाहते हैं फिर से चीजों का, ताकि वो क्या पूरा करें, क्या एविडेंसेस हैं जिसके थ्रू प्रोग्रेस आ सकता है पोर्टफोलियो में और पीयर एंड सर्वे असेसमेंट में। वही सेम चीज जब 8 to 10 ग्रेड में आ जाएगा तो हायर लेवल चला जाएगा, मतलब ये जो लिमिटेड एक्सप्लेनेशन था, लिमिटेड चॉइस था, तो ये सब हाई लेवल और प्रोग्रेस ओवर टाइम फुल्ली बताया जाएगा डिटेल्ड वे में, मतलब जितना आपके ग्रेड्स बढ़ते जाएंगे उतना आपका डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, और इसको पार्ट वाइज में बताया गया। तो इसको बोलते हैं रेटिंग स्केल फॉर कवर लेटर और पोर्टफोलियो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग, ये पोर्टफोलियो यहाँ पे ओवर इसने किया है, तो हम यहाँ पे ओवर नहीं करेंगे, मेरिट डिमेरिट्स भी ऐड करेंगे दूसरा पीडीएफ से, वो कर लेते हैं, फिर ये खत्म होगा, ठीक है। फिर हम असेसमेंट टूल्स स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सो एडवांटेज में पॉइंट्स क्या मेंशन हो गया, एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो में ना, इट अलाउज द इवैल्यूएटर्स, इवैल्यूएटर मीन टीचर्स और एजुकेटर्स, टू यूज द स्टूडेंट्स ईच यूनिक with its characteristics, needs and strength। बच्चे का हर एक कैरेक्टर लिया जाएगा जो उसके लिए यूनिक है, और उसका जो कैरेक्टर हो सकता है वो सारा चीज वो लेंगे, ठीक है, जो भी उसका नीड है सबको लेंगे एजुकेटर जब बच्चे को जज करें। नेक्स्ट नंबर 2 सर्व्स एज ये क्रॉस सेक्शन लेंस, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों को जब मतलब जज करे वो, तो वो हर एक पॉइंट से चेक कर रहे हैं फॉर मतलब फॉर डेवलपमेंट के लिए, मतलब फ्यूचर फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट और फ्यूचर एनालिसिस करने के लिए फार प्रोग्रेस हो और बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो उस वजह से। फिर नंबर 3 में आता है सर्व एज कॉन्क्रीट व्हीकल, ये जो पोर्टफोलियो है एक व्हीकल जैसे है, जहाँ पे वो क्या मेंशन करते हैं कि बच्चों के साथ जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया, कम्युनिकेट किया, जो इंफॉर्मेशन बच्चे देना चाहते हैं उस रिलेटेड, उस टॉपिक रिलेटेड, वो कितना समझे, क्या समझे, या टास्क को कैसा कंप्लीट किया, वो सब कुछ बताता है, तो इसीलिए कॉन्क्रीट व्हीकल है। नंबर 4 बोलता है कि ये जो प्रोसेस है, मतलब ये यहाँ पे जो प्रमोट करने आया है, ये प्रमोट क्या कर रहा है ना, प्रोमोट्स ये शिफ्ट इन ओनरशिप, तो यहाँ पे प्रमोशन के साथ या फिर मोटिवेशन के साथ बताया जाता है कि ओनरशिप जो है वो मिलेगा, एंड स्टूडेंट्स कैन टेक एन एक्शन और एक्टिव रोल, मतलब एक्शन ले सकते हैं एक्टिवली और एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन, तो बच्चा यहाँ पे एग्जामिनेशन में एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। 4 नंबर के बाद 5 आता है
तो भाई बोलता है कि कवर्स ए ब्रॉड स्कोप ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ा एक एरिया कवर करके रखा है, बहुत बड़ा ब्रॉड स्कोप ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ये प्रेजेंट करता है। नंबर 6 है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ठीक है, असेसमेंट और पोर्टफोलियो असेसमेंट, जो भी वर्ड आए आपके माइंड में वो लिख सकते हो, क्योंकि पोर्टफोलियो के थ्रू परफॉर्मेंस असेसमेंट ज्यादा चेक किया जाता है, तो उस अकॉर्डिंग तो पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑफर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एड्रेसिंग शॉर्ट कमिंग ऑफ ट्रेडिशनल असेसमेंट, मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब ये बताना चाहता है कि पहले का जो ट्रेडिशनल मेथड भी था उसके थ्रू भी कुछ हो सकता है, तो उसका कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे यूटिलाइज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज में। सो मे बी सीन एज लेस रिलायबल और फेयर, कभी कभी ना ये रिलायबल नहीं होता, मतलब सबके लिए सेम आंसर ही आएगा, एवरी टाइम टेस्ट करो तो सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। तो लेस रिलायबल और लेस फेयर होता है, फेयर जजमेंट पूरा नहीं हो पाता, थोड़ा सा कम हो जाता है। कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट प्रोसेस ना, हैविंग टू डेवलप योर ओन इंडिविजुअलाइज्ड क्राइटेरिया, तो हम किसी को अगर जज करना चाहते हैं और बहुत सारा डिफिकल्टीज आते हैं, तो हम खुद से भी क्राइटेरिया बना के उन बच्चों को जज करते हैं। तो ये अगर क्राइटेरिया हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट आएगा तो ऑब्वियस है यहाँ पे ये फेयर जजमेंट नहीं दे पाएगा, ठीक है। सो ये अनफेमिलियर हो जाता है एट फर्स्ट। लास्ट पॉइंट आया कि लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, जैसे कि अदर फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव डाटा होते हैं, तो डाटा फ्रॉम पोर्टफोलियो असेसमेंट कैन बी डिफिकल्ट टू एनालाइज और एग्रीगेट टू शो चेंज। तो ये है कि आप जैसे दूसरों में डाटा देखते हो, डाटा कलेक्ट हो रहा है, डाटा को अरेंज किया जा रहा है, तो इसमें भी कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट टू एनालाइज होता है, एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और गैदर करना डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके थ्रू आप जब चेंजेस को दिखाना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो थोड़ा सा डिले या फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये था अबाउट पोर्टफोलियो, टोटल कंसेप्ट अब जाके कंप्लीट हुआ, 2 पीडीएफ से हम मिक्स करके कर रहे हैं, ठीक है।